कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत आज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह हमारे देश के लिए प्राउड की बात है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, तो नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आंसर है इसका, ऑप्शंस देख सकते हैं आप। आंसर ए, 15 अगस्त को भारत हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है सी, 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है आज, यानी 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी। पॉइंट है इसके, 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ एवं 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, यानी वर्षगांठ अगर पूछा जाए तो 76वीं वर्षगांठ होगी, और यदि स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए कि कौन सा मनाया गया है तो यह 77वां होगा। दोनों ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें अधिकतर इस क्वेश्चन में लोग। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी थीम क्या है, यानी स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इसकी थीम होगी, यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? यानी ध्वज हमारा कौन फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर? आंसर है डी, प्रधानमंत्री। जो इस समय पर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला यानी नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं, यानी दोनों पॉइंट्स देख लीजिएगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। आगे पॉइंट्स देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर क्वेश्चंस के। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, यानी राज्यों में मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर, और गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी को राज्यों के राज्यपाल झंडा यानी ध्वजारोहण करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है बी, नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जिन्होंने गैर कांग्रेसी होते हुए 10 बार झंडा फहराया है, और ये रिकॉर्ड है गैर कांग्रेसी एक प्रधानमंत्री का जो गैर कांग्रेसी है। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले में से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? सो इसका आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 17 बार झंडा फहराया है। टॉप 3 कौन कौन से हैं? 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है स्वतंत्रता दिवस पर। सेकंड है इंदिरा गांधी, इन्होंने 16 बार झंडा फहराया है स्वतंत्रता दिवस पर। थर्ड है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह, इन दोनों ने ही 10 बार झंडा फहराया है, लेकिन मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से थे और नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड अलग है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने
कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया, यानी गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ने कभी भी झंडा नहीं फहराया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? आंसर है डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी कि भारत स्वतंत्र हो चुका है 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, नोट कर लीजिएगा, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स भी। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया नायडू ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की है। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई जो देख सकते हैं आप फ्लैग में, ये ऊपर का हिस्सा जो ये हमारी लंबाई होती है और ये जो नीचे के ब्राउन्स में दिखाई दे रही है ये हमारी चौड़ाई होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता गया है ये लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई होगी 3 और चौड़ाई होगी 2, तो इसका आंसर होगा सी, 3:2 इसका आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस करंट अपडेट के साथ में हैं। लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाएगा तो 3:2 होगा, और यदि क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3 होगा। क्वेश्चंस को किसी भी तरह से पूछें, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने अपलोड किए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि करंट अपडेट के साथ में है। पॉइंट्स देख लीजिएगा सभी। आगे पॉइंट्स हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस, यानी ये ऊपर का जो रंग देखा गया है केसरिया रंग का, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति का और सत्य का प्रतीक है। जो बीच में पट्टी होती है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वह शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली पट्टी है वो हरी पट्टी, वो उर्वरता, वृद्धि और पवित्रता का दर्शाती है। और झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, चक्र कब अस्तित्व में आया था भारत के तिरंगे झंडे में? इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारे नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और 22 जुलाई को ही हमारा तिरंगा झंडा भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये इसका आंसर होगा एफ, यानी उपयुक्त सभी। रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी मनाते हैं अपने 15 अगस्त को, यानी 5 देश ऐसे हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत के अलावा। रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिंक्सटेनस्टीन, ये 5 देश हैं जो कि अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। यानी 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता हैं हमारे राष्ट्रीय गान के। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी किया है, यानी इन्होंने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया अंग्रेजी में भी किया इसका अनुवाद। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? किस अंग्रेज ने की थी? आंसर है ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं और करंट के क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी, लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सो इसका आंसर भी होगा डी, सी गोपालाचारी जी थे जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी जी ही थे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसने कहा था ये? आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था ये पूरा स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, इस स्टेटमेंट को पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत रचा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार में के रूप में घोषित किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने कर लिए हैं। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का क्या अर्थ है? कानून का पहिया कहा जाता है अशोक चक्र को, जो कि भारत के तिरंगे में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? ये बताया हमने आपको, आंसर है डी, 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहाँ से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखी है सारे जहाँ से अच्छा कविता। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड लगते हैं भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप में गाने में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में। तो संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है? सो ये आनंद मठ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग को सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है, उसका शीर्ष भाग सारनाथ से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के लिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आंसर है 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आंसर सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी मोर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने संबोधित किया था 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है?
सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेरी माटी मेरा देश। ये एक अभियान चलाया है अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट भी। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। तो आंसर है डी, शुक्रवार का दिन था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी बार रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है 15 अगस्त 1947 को, तो शुक्रवार का दिन था। अब कुछ हम आज़ादी से जुड़े हुए नारे इसमें करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये सारे नारे जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं ये अपने कुछ नारे की सीरीज। स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इकबाल ने बोला था ये नारा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ये सारे नारे इंपॉर्टेंट हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, ये बोला था लाला लाजपत राय जी ने बोला था यह नारा। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने बोला था। मरो नहीं मारो यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था नारा। सारे इंपॉर्टेंट नारे हैं ये। अब हम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे हमारे देश के और राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये हमारे देश के रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के विधि मंत्री थे, यानी कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे हमारे देश के। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे हमारे देश के। रवि अहमद किदवई संचार मंत्री थे हमारे देश के। RK षणमुख शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। करंट अपडेट के साथ में सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू।